बिस्तर समेट के ले आए थे अपने घर पे। ये हम सुरत घर पे ही पड़े। हाँ, तो हमारे ये पूछना चाहता हूँ कि आज की ये जो बेरोजगार भरी जो ये लाइफ है लोगों की, कि 6 से 12 तक की जो किताबें हैं उनमें जो भी टॉपिक है उनको एक जगह लाना, वो काम करवाते, पर ऐसा मतलब नहीं था। किसान फैमिली से, इसलिए घर पे कामकाज भी बहुत ज्यादा रहता है। हाँ, जिम्मेदारी भी होती है घर पे। एनसीईआरटी से बाहर एक भी पर्सन नहीं जाता। हमने क्या पानी लोटों में रखा है। देसी अंदाज का चैनल है और देसी हम लोग हैं, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, किसान परिवार से, तो इसलिए हम अपनी जो परंपराएं हैं उनको भूलना नहीं चाहते। लाने में हम भी डिस्पोजल या कांच का गिलास ला सकते थे सर, लेकिन हम चाहते हैं कि जमीन से जुड़ा रहे आदमी। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आपनो सिलेक्शन पॉइंट पर। आज का अपना पहला पॉडकास्ट इस चैनल के माध्यम से हमारी इस आपनो सिलेक्शन पॉइंट की टीम के मेंबर मुकेश सर, इनसे आप भली भांति परिचित हो। ये राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति का आपको काफी समय से अध्ययन करवा रहे हैं आरबीएस और एनसीईआरटी आधारित बुकों से। तो आज का हमारा पहला पॉडकास्ट इनके साथ है। ये मुकेश सर, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सारे विद्यार्थियों को, सारे साथियों को। तो सर, मैं आपको पहले कुछ बातें पूछना चाहूंगा अपने विद्यार्थियों तक बातें पहुंचाने के लिए, कि आप सेकंड ग्रेड नौकरी कब लगे थे? 25 जनवरी 2024 को मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग थी और ये वैकेंसी 2022 की है। अच्छा। और 2022 की वैकेंसी थी और दिसंबर 2022 में इसका एग्जाम हुआ था। और कुछ समाज के आपत्तिजनक तत्वों के कारण ये इसका जो फर्स्ट पेपर था वो लीक हो गया था। उसके बाद में ये रद्द हो गई थी। अच्छा। उसके बाद में ये काफी बड़ी संख्या में लीक हुई थी वैकेंसी, है ना? काफी बड़े हाई लेवल पे लीक हुई थी। तो जैसे साइंस वालों के तो पूरे फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर ही रद्द कर दिए, लेकिन एसएसटी वाला जो फर्स्ट पेपर है केवल वो रद्द किया था। और उसके बाद में जुलाई 2023 में इसका पेपर हुआ था। हाँ जी। अब मैं आपको पूछना, आप वर्तमान में कहाँ पे पोस्टिंग है सर आपकी? सर मेरी वर्तमान में मद्दासर है, गांव है, बाप ब्लॉक, जिला फलोदी में मेरी पोस्टिंग है। अच्छा। हाँ जी सर। अच्छा सर, तो सर मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आज की ये जो बेरोजगार भरी जो ये लाइफ है लोगों की, लोग सरकारी नौकरी के पीछे इतने समर्पित हो गए हैं कि वो और कोई काम नहीं करना चाहते, वो नौकरी लगना चाहते हैं। उनका क्या होता है कि एम होता है कि चाहे चपरासी लग जाए। हालांकि चपरासी कोई छोटी नौकरी नहीं है, कोई छोटा नाम, निम्न नाम नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ, वो कह रहे हैं कि छोटी से, उनका कहने का मतलब छोटी से छोटी जॉब लग जाए, पर एक बार जॉब लगना जरूरी है, बाद में हम पढ़ लेंगे सर आगे। लेकिन आपने उन सबको नजरअंदाज करके सीधा सेकंड ग्रेड के रास्ते को क्यों चुना सर? देखो सर, इसमें दो बातें हैं। अगर आप बैकग्राउंड, अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आप बड़ी तैयारी शुरुआत से ही लेकर के चल सकते हो। अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो राजस्थान में कोई भी वैकेंसी हो, जैसे मान लो कि राजस्थान पुलिस की है, एलडीसी की है, वीडियो है, पटवारी है या 4th ग्रेड की है, आप कोई भी तैयारी एक लग सकते हो। और अगर आपके पास पर्याप्त समय है, बीएड करना चाहते हो तो बीएड के साथ साथ आप सेकंड ग्रेड, और अगर 3rd ग्रेड की तैयारी करना चाहते हो तो आप 3rd ग्रेड के साथ साथ में तैयारी करते रहो। 2 सालों में आपकी बीएड कंप्लीट होगी और उधर 2 सालों में आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी प्रकार से हो सकती है। तो मतलब आपके कहने का मतलब यह है कि ये जो इतना कठिन नहीं है इस वैकेंसी में सिलेक्शन लेना, ज्यादा कठिन है? ज्यादा कठिन नहीं है अगर आप रेगुलरिटी रखो। और सबसे कठिन तब हो जाता है जब क्या होता है, आज मैंने आपसे पूछ लिया कि सर मैं कौन सी किताबें पढ़ूं, आपने 2 किताबें अलग बता दी। कल मैंने दूसरे सर से पूछ लिया, उन्होंने 2 किताबें बता दी। फिर मैंने एक सर से और पूछ लिया, उन्होंने 2 किताबें अलग बता दी। कठिन तब हो जाता है। मतलब ये किताबों का जो जंजाल है वो अपने को इकट्ठा नहीं करना। अपने को अच्छा से अच्छा मैटेरियल लेना है, उस पे विश्वास बना के बार बार उसी का अध्ययन करना है, तो फिर अपन सेकंड ग्रेड हो चाहे फर्स्ट ग्रेड आसानी से कोई भी निकाल सकते। जी जी सर। जी सर। मैं सर आपको आगे का सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे जो ये विद्यार्थी है ना, इनको काफी ये कहते हैं कि ये जो आपनो सिलेक्शन पॉइंट चैनल है, इस पर हम कैसे बिलीव करें? आप इतना चैनल की ग्रो नहीं है अभी,
तो आप इनको क्या कहना चाहोगे? आपका मैटर आप कहाँ से तैयार करते हो और उस मैटर की एग्जाम में आने की क्या संभावना रहती है? तो इसके बारे में मैं सबसे पहले आप सभी बता देता हूं कि मैंने ये जो फरवरी में रीट का एग्जाम हुआ था एसएसटी का, उसका पूरा सॉल्यूशन करवाया है। मेरी 1.5 घंटे की क्लास है। उस क्लास में मैंने आपको बताया था कि कर्मचारी चयन बोर्ड के जितने भी पेपर होते हैं वो एनसीईआरटी से बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाता है। जो भी प्रश्न आया है मैं सभी के आपको पेज समेत बता सकता हूं कि ये उस किताब से, उस पेज से उठाया गया ये लाइन है। ठीक है। और अगर आप आरपीएससी की तैयारी करते हो तो एनसीईआरटी और आरबीएससी की किताबों के साथ साथ आपको थोड़ा बहुत हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुकों पर भी ध्यान पड़ेगा रखेगा। परंतु क्या होता है कि विद्यार्थियों के पास इतना टाइम होता नहीं है। 6 से लेकर के 12 तक की किताबें भी बहुत ज्यादा हो जाती हैं, उसके अलावा हिंदी ग्रंथ अकादमी की। तो उसी के लिए हमने और हमारी पूरी टीम ने मिलकर क्या प्रयास किया कि उन सभी का जो निचोड़ है, सार है, वो आपको एक क्लास में उपलब्ध करवा दे। ठीक है। इसके बाद में आरपीएससी के कुछ एग्जाम हुए हैं, जैसे फर्स्ट ग्रेड का भी हुआ है। इसके अलावा लेब असिस्टेंट के 2 पेपर हुए थे, एक ज्योग्राफी से और एक साइंस से। उनमें राजस्थान जीके से जब लेब असिस्टेंट का पेपर हुआ था उस समय हमारी केवल हिस्ट्री कंप्लीट थी। तो हिस्ट्री में फर्स्ट पेपर में 13 प्रश्न थे, वो 13 के 13 हमारे नोट्सों से। अच्छा, कंप्लीट क्वेश्चन आप कंप्लीट क्वेश्चन इन्हीं क्लासों से आए? इन्हीं क्लासों से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे नोट्सों से है, ये हमारे नोट्स नहीं है। हम तो सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ये जो गाइडों का चलन चल रहा है, आज वो पब्लिकेशन, आज वो, उसको छोड़ के अगर विद्यार्थी आरबीएससी की और एनसीईआरटी की किताबों का अध्ययन करे तो पूर्ण रूप से अगर उनको निर्भर रहता है तो उनका सिलेक्शन श्योर है। तो सर ये बात कहना चाहते हैं कि विद्यार्थी होता है वो 6ठी से 12वीं क्लास तक की किताबों को एक साथ नोट्स नहीं बना सकता। नोट्स बनाने में उसका टाइम लग जाता है तो पढ़ नहीं पाता बाद में। लेकिन इसलिए इन सर ने मुहिम शुरू की है कि 6 से 12 तक की जो किताबें हैं उनमें जो भी टॉपिक है उनको एक जगह लाना। ठीक है ना? सभी टॉपिक्स को निचोड़ एक जगह बढ़ा के हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुकें हैं उनको भी साथ में ऐड करके। हाँ जी सर, जी सर। और आप विद्यार्थियों तक ये मैटर प्रोवाइड करा रहे हो, वो भी बिल्कुल निःशुल्क जी, निःशुल्क। ये बहुत अच्छी बात है सर आपकी। चलो अब मैं आपको आगे पूछना चाहूंगा सर कि आपने जो सेकंड ग्रेड की तैयारी की थी, आपने ये तैयारी कौन से शहर में की, कौन सी कोचिंग से, या आपने सेल्फ स्टडी की? आपके मार्गदर्शन कौन थे? उसके बारे में विद्यार्थियों तक अपनी बात आप पहुंचाएं। हाँ जी सर, इसके बारे में बताते हैं कि जैसे कि शुरुआत में यही थी कि भाई हम सेकंड ग्रेड की कोई कोचिंग करें, परंतु हम सूरतगढ़ में तैयारी कर रहे थे। उस समय कोई ऐसी कोचिंग थी नहीं जो पूरा सिलेबस हमें अच्छी प्रकार से कवर करवा दे। पूरे सूरतगढ़ में ऐसी कोई कोचिंग लगभग नहीं थी? नहीं है, आज भी लगभग ऐसी कोचिंग नहीं है। हाँ, अगर पेपर के हिसाब से देखें, पेपर के हिसाब जैसे मंथली टेस्ट होते हैं, सप्ताहिक टेस्ट होते हैं, डेली टेस्ट होते हैं, उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग है, परंतु पूरा सिलेबस करवाने वाली कोई अच्छी कोचिंग है नहीं। आज की स्थिति भी यही है। ठीक है। तो हमने प्रयास किया शुरुआत में, जैसे हमें भी किसी ने गाइड नहीं किया तो हमने शुरुआत गाइडों से की। उस समय हमें कुछ मैटर समझ में नहीं आया। उसके बाद में किसी व्यक्ति ने कहा, निजी व्यक्ति ने, कि आप गाइडों को एक तरफ रखो और किताबों से पढ़ना शुरू किया। और किताबों से पढ़ना शुरू किया और उसी टाइम की बात है जब हमारी साथ साथ में बीएड शुरू हुई थी और कोरोना काल भी प्रारंभ हो गया था। तो उसके कोरोना काल का जो फर्स्ट वेव थी या सेकंड वेव थी? फर्स्ट वेव। अच्छा सर। और उस समय हम लगभग 5 महीने घर रहे थे। तो हमारे घर में जो हमारे वहां से बोरी बिस्तर समेट के ले आए घर में, हम सूरतगढ़ घर पे ही पढ़े। हाँ, तो हमारे बड़े पापा जी है तो उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया था। जैसे माँ और दादी तो बुला लिया कि भाई आज छोरा वो काम करवा दे, पर ऐसा नहीं था। किसान फैमिली से, इसलिए घर पे कामकाज भी बहुत ज्यादा रहता है। हाँ, जिम्मेदारी भी होती है घर पे। बस यही चीज है, कभी गायों को पानी पिला के लाना, कभी भैंसों को पानी पिला के लाना। सही बात है, काम तो होते ही रहते हैं। तो फिर आगे सर? तो उसके बाद में जैसे बड़े पापा थे उन्होंने पूरा सहयोग दिया। तो उसके बाद में हमें 2 भाई थे, दोनों एक साथ तैयारी करते। दिन में हम जो भी पढ़ते शाम में एक दूसरे को क्रॉस प्रश्न पूछ लिया। पर हमने टारगेट एक ही रखा था, वो ये था कि हमें सिर्फ किताबें पढ़नी है। और उस समय आरबीएससी की जो बोर्ड की किताबें थी वो चलती थी 2018-19 का जो पैटर्न था। और उन किताबों को पढ़ने के बाद में हमें ये पूर्ण रूप से विश्वास हो गया था कि प्रश्न यहां से ही आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात ये थी कि हमें कोचिंग करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी,
क्योंकि वो सारी चीज बहुत विस्तार से दी हुई है, तो वो चीज धीरे धीरे एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार बार पढ़ते गए उसको, तो वो रिवीजन चीज होता सारा गया। चीज समझ में आ गया। सही है। और उससे क्या है कि हमें तैयारी में थोड़ी आसानी मिली। और जैसे ही पेपर नजदीक आया तो हमने एक संदीप दारा सर हैं, तो उनके पास हमने व्यक्तिगत रूप से एक बैच ज्वाइन कर लिया, जो टेस्ट लेते थे सिर्फ साप्ताहिक या 3 से 4 दिनों में। तो हम अपने ग्रुप में लगभग 40 से 50 स्टूडेंट थे, और उनमें से वर्तमान में 20 बंदे ऐसे हैं जो उसी भर्ती में हम सिलेक्टेड हो गए थे। 20 बंदे एक साथ, 40-50 में से? हाँ, 40-50 थे। हम भीड़ की तरफ नहीं गए थे। लोग एक तो कहते हैं कि जहां भीड़ है वहां कुछ खास होगा, परंतु ऐसा नहीं है। भीड़ के पीछे जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप अपने पर विश्वास करो और देखो कि कौन सी चीज बढ़िया है। तो सर ये बात बताना चाह रहे हैं कि भीड़ की ओर आप मत चलो, ऐसा काम करो कि भीड़ आपके पीछे चले। जी सर, यही तो। हाँ जी सर। और अपना एक जो फिक्स कंटेंट है उस पर विश्वास बनाए रखो, हाँ जी, और उसको बार बार अध्ययन करते रहो, बार बार तो सिलेक्शन निश्चित हो सकता है, कोई इतना कठिन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात और कहना चाहता हूँ, जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, वो क्या करते हैं कि कोचिंग में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली। अब मान लो कि एग्जाम के 1 साल पढ़ाए और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली। अब टेस्ट में 7 दिनों का एक मैटर देते हैं और 7 दिनों को उसके बाद में पेपर होता है। तो मैं ये कहता हूं कि आप वो 7 दिनों में वो मैटर मत पढ़ो, आप अपने हिसाब से एक मैटर बना लो और उसके हिसाब से चलोगे। क्योंकि आप 7 दिनों के हिसाब से चलोगे तो आप एक प्रकार के रट्टू तोते बन जाओगे। क्योंकि 7 दिनों में जो पढ़ा आप 8 दिन आपको जाहिर सी बात है याद रहेगा, 100% नहीं तो 70% तो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो एग्जाम करोगे तब आपके दिमाग में फटाक से आ जाएगा ये उसका उत्तर है, परंतु आप उस पर सोचोगे नहीं, ना उस पर रुकोगे। अगर रुकोगे नहीं, सोचोगे नहीं, तो आप मेन एग्जाम में उस प्रश्न को हल कैसे करोगे? आपका हर एक पार्ट तो आप ऐसा होगा नहीं कि आप मात्र 7 दिनों में पढ़ा होगा। कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपने 1 या 1.5 महीने पहले पढ़ेंगे। सही बात है सर। लास्ट के दिनों में ना ये सही है, क्योंकि इससे जल्दी आपका रिवीजन हो जाएगा सर। चलो ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। आप हमारे इस चैनल पर आए और आपने हमारे इस विद्यार्थियों को अपना ज्ञान, अपनी जो तैयारी का जो रणनीति थी उससे इनको अवगत करवाया। और बाकी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर एक बात मेरे मन में अब भी है, हाँ जी कि आपने सेकंड ग्रेड को आखिर क्यों चुना? ऐसा क्या था सेकंड ग्रेड में? तो सर उसमें एक तो ऐसा था कि जैसे बड़े भाई थे 2, तो वो भी सर्विस में थे, तो उन्होंने कह दिया कि आप लंबी कोई बड़ी तैयारी पकड़ के करो। तो उस समय ऐसे भी तो पैसे वैसे का लालच तो नहीं था सर? सर वो तो है ही है, सभी को रहता है सर, वो तो सभी को रहता है कि भाई कैसे बड़ा सैलरी सेकंड ग्रेड होगी, सैलरी बड़ी होगी है, 70,000 के आसपास होगी। हाँ जी सर, वो तो देखो लालच रहता ही है सर। मतलब पैसे के लालच में आपको इस ओर भेजा है सेकंड ग्रेड की ओर? हाँ जी सर, पक्का सर। या फिर नहीं भाइयों का कहना माना है? कुछ भाइयों का कहना माना और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने बहुत आप बड़े थे, मतलब आप बड़े थे ऐसा मान लो। क्या आपको क्या लगता है आपके सारे सपने जो है वो सेकंड ग्रेड की सैलरी से पूरे हो जाते हैं? हाँ जी सर, मुझे नहीं लगता सर। सर देखो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो महीने के 40 से 50,000 रुपए कमा करके अपने पास सेफ रख रहा है, तो उसका जीवन गुजारा बहुत अच्छी प्रकार से हो सकता है। अगर मान लो कि वो गलत रास्ते पे न चले तो। हाँ, अगर मान लो कि किसी में यही है, कोई नशा पत्ता या कोई गलत आदतें कर लेता है, फिर अगर उसके पास 1 लाख रुपए भी कमाता है ना, तब भी उसके पास पैसे की। आपने जो नशे पत्ते की बात की, इस पे पूछना चाहूंगा सर, आज की जो यूथ है बाहर पढ़ती है, हॉस्टलों में रहते हैं, रूम्स वगैरह में रहते हैं, तो काफी शहरों में मैंने देखा, नाम नहीं लूंगा, परंतु ये नशे का चलन बहुत ज्यादा है विद्यार्थियों में। हर विद्यार्थी का नहीं कह रहा, लेकिन काफी सारे विद्यार्थी इस नशे के चक्कर में खराब हो रहे हैं। वो यहाँ घर से जब जाते हैं तो कुछ अलग सपने लेके जाते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद उनके सपने उस नशे के पीछे बर्बाद होते जा रहे हैं। उन विद्यार्थियों को आप क्या कहना चाहोगे इस मंच के माध्यम से? उन सभी मेरे साथियों को यह कहना चाहता हूं कि आपके जो माता पिता आपके लिए जो संघर्ष कर रहे हैं उसका आप मान सम्मान करो पूरा। आप घर से निकलते हो तब ये कह के निकलते हो कि माँ या पिताजी, दादा या दादी जी या बड़े भाई है कि मैं तैयारी करूंगा और मैं आपके सपने साकार करूंगा, और माँ बाप इसी आस से आपको भेज देते हैं। लगभग किसानों के बेटे हैं,
तो बिल्कुल, किसान बिल्कुल सर। फ्री नहीं होते, आकर भी चेक बहुत भी नहीं मेहनत करते। करके वो पैसा एक एक पैसा जोड़ के हमें- आप तक पैसे भेजते हाँ हैं। जी सर, हमें बोल देते हैं कि सर फोन करके हम अपने पापा को बोल देते हैं, माता को बोल देते हैं, बड़े भाई को कि हमें इतने पैसे चाहिए, और वो हम पर बहुत ज्यादा विश्वास करते करते और हैं। वो 10,000 मांग रहे हैं तो 10,000, वो यूं भी नहीं पूछेंगे कि किस चीज की चाहिए। और कुछ बच्चे उसी विश्वास का फायदा उठा के उन पैसों का गलत उपयोग करते हैं, मतलब बर्बादी कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक ही प्रयास करना है कि जो माड़ी संगति है ना, माड़ी वो यानी कि इंसान- बुरी संगति। बुरी संगति, माड़ी बुरी हाँ, किसी मतलब प्रकार आप से बीच बीच में देसी भाषा का यूज भी कर रहे हो सर। हाँ, तो उस संगति से आप दूर रहो। हाँ, एक चीज और कहना चाहता हूं कि आप घर से निकलते हो तब अपने माँ या बाप के चरण स्पर्श करके ये वादा करके जो निकलो कि मैं नौकरी लगूं या ना लगूं, ये मेरी किस्मत पर है, मैं अपनी मेहनत पूरी करूंगा और कोई भी गलत आदत लेकर के या मतलब गलत एक कॉलम कुछ का- और कुछ बनूं या ना बनूं, लेकिन एक अच्छा इंसान जरूर बनूंगा। हाँ, वो सही बात है बनकर सर। ही आपके सामने आऊंगा। सही बात है सर। हाँ जी सर। तो कुल मिला के आप थे गुरुजी, आप बात कहना चाहो कि नौकरी लगा या ना लगा, हाँ, कुछ मास्टर एसडीएम बना या ना बना, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। जरूरी और है। शिक्षा को मूल उद्देश्य भी वही हुए, ना कि नौकरी लागनो कड़ी शिक्षा का उद्देश्य नहीं हुए। शिक्षा का उद्देश्य वो है कि घटी न घड़ी आप एक अच्छा मानस बन गए, इस समाज के सामने, इस गांव के सामने पेश आ सका। तो सही है सर, क्यों कि समाज तो का क्या है, देसी भाषा में बात कीजिए सर। समाज अपन समाज के क्या है, समाज तो क्या है भाई, बटरोन तो फिर है, परंतु हमारे साथ उस समय अगर हम सही है तो हमारे माँ बाप हमारे साथ सही रहेंगे, हमारे रहेंगे, परिवार बिल्कुल। वाले हमारे साथ रहेंगे, बिल्कुल। और हमें किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि सही है, समाज जब तो क्या परिवार है, आपके साथ है तब किसी की क्या जरूरत है। समाज सही तो बात है। यही है कि चढ़ते को हंसता है और उतरते को ही हंसता है। समाज की तो आप बात मत करो। हमें भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिले थे कि हमने जिनको हर वक्त मदद की है और हर वक्त उनके साथ दिया है, वो भी बाद में कहते हैं कि थे तो बडरोल फिरो, थे तो के पड्डा। मतलब तो आपका इसका- कहने का मतलब ये है कि मोस्टली समाज के लोग है ना, जो अधिकांश लोग वो यही बात कहते हैं कि आप अगर सक्सेस होंगे तो आपकी बड़ाई करेंगे, नाकामयाब हो जाएंगे, कामयाब नहीं होंगे तो फिर आपकी बुराई करेंगे। मतलब ये लोग जो मतलब जो चढ़ता है चढ़ता हुआ है उसके साथ में है, और जो जिसको जरूरत है उसका साथ नहीं देने उसका वाले। साथ नहीं देंगे। सही बात है सर, आज के Yes. मायने में ऐसी है। समाज की मतलब परवाह नहीं करनी है, समाज की परवाह नहीं करनी, आपको आपकी परवाह करनी है परिवार की, माँ बाप की, भाई बहनों की, अपने बस। बच्चों की। बस सही बात है यही सर। सब बात है। धन्यवाद सर, हाँ जी सर, आपने धन्यवाद। अपना बेशकीमती समय हमारे इस मंच पर दिया। हाँ जी सर। और वैसे आप लगातार समय से इस मंच को टाइम दे रहे हो, हमारी इस टीम का हिस्सा भी हो आप। तो अब आपने सिलेक्शन पॉइंट के बारे में लास्ट में इन विद्यार्थियों को आप क्या कहना चाहोगे? इनके ऑफिशियल जो इंस्टाग्राम चैनल है, फेसबुक है, उनके बारे में थोड़ा इनको बताइए। हाँ जी साथियों, चलिए अब हमारे थोड़े से जो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो निःशुल्क हमने एक सेवा प्रारंभ किया है, उसके बारे में बात करते हैं सर। कि YouTube पर हमने जो क्लासें प्रारंभ की है और जितनी हमने क्लासें पढ़ाई है, जैसे हिस्ट्री की हमने कंप्लीट कर दी है, कल्चर की अभी चल रही है, तो जितने टॉपिक करवाए हैं उन टॉपिकों को आपको कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, वो टॉपिक आप उनसे पढ़ लेना। अभी जैसे लेक्चरर की भर्ती हुई है, उससे कठिन लेवल का पेपर तो आएगा नहीं सेकंड ग्रेड में, तो लेक्चरर में जो हिस्ट्री और कल्चर के जो भी प्रश्न थे वो हमारे नोट्सों से आपको मिल क्या जाएंगे। बात है, आपके नोट्स में ये है? हाँ जी सर। बिल्कुल सर। और इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसका नाम है RBSc NCERT नोट्स, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और इंस्टाग्राम पर अकाउंट है जहां पर हम प्रतिदिन 3 से या 4 पर्सन भी अपलोड करते हैं। अच्छा। इसके अलावा फेसबुक पर भी पेज है, ये सेम ही लोगो है जो यूट्यूब चैनल पर है और ये सेम ही नाम है जो यूट्यूब पर है। फेसबुक, इंस्टा अकाउंट और टेलीग्राम, ये तीनों जगह आपको सेम ही लोगो मिलेगा। तो मैं सभी से यही कहना चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा अपने भाई बहनों और अपने साथियों को जोड़िए, ताकि वो भी अपने जो तैयारी है उसे और ज्यादा बेहतर बना सके और इसे एक मार्गदर्शक के साधन के रूप में उपयोग कर सके। ठीक है साथियों, ठीक है फिर जी धन्यवाद। सर। पानी हाँ जी सर। जल्द पिए सर। हमने क्या है, पानी लोटों में रखा है, देसी अंदाज का चैनल है और देसी
हम लोग धन्यवाद हैं, सर। जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, किसान परिवार से, तो इसलिए हम अपनी जो परंपराएं हैं उनको भूलना नहीं चाहते। लाने में हम भी डिस्पोजल या कांच का गिलास ला सकते थे सर, लेकिन हम नहीं, चाहते नहीं, हैं सर। कि जमीन से जुड़ा रहे आदमी तो बहुत अच्छा है। देखो बात यही है कि आप जब भी, जैसे मेरे बड़े पापा है वो कहते हैं कि आपने एक खासियत की हुए का अपने सामने कोई दूसरा आदमी आगे हिंदी में बात करने लगे, अपा बेस आगे हिंदी में लाग जाओ बात करना, आप अपनी मातृभाषा में बोल दियो राजस्थानी भाषा। यहाँ पर कोई सिख या सरदार है वो पंजाबी में बोला है तो आप भी एथेर ओथेर उथेर और पोर वो करते रहते हैं। आपन जी पंजाबी आवे जी ना आवे ना, अब आप बताओ कि जो सरदार ने आपसे बात की, क्या उसने अपनी मातृभाषा छोड़ी? नहीं छोड़ी। नहीं, तो हम क्यों छोड़ रहे हैं? मतलब मान जमीन होना से जुड़ चाहिए के, अपनी बिल्कुल, भाषा का, अपनी भाषा पे मान बस होना अपनी चाहिए। भाषा ही बोलनी चाहिए। मतलब जमीन से जुड़कर, जमीन से जुड़ा हुआ रहकर कोई इंसान आसमान पे राज करे, इससे बड़ी बात नहीं हो इससे सकती। बड़ी कहने का कोई मतलब बात नहीं है सर, है, कोई बात वो खुदा भी प्रसन्न होगा, भगवान जी भी, सर। ईश्वर भी प्रसन्न होंगे। बिल्कुल सर, जी। अब चलते हैं। जी, नमस्कार जी। सर, आगे भी नमस्कार आगे सर। दीजिए। जी सर, जरूर लगातार जब भी बने हुए हैं आपके साथ। आज आपके सामने पहला पॉडकास्ट जल्दी इसको ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे रिलीज करेंगे। तब तक आप इस चैनल के साथ जो भी क्लासें बनी हुई है उनको देखते रहिए, उनके साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। जय जय हिंद। बंद कर दे। हिंद।